औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द सेशन विद एहसन। और डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.8। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 12.1 से लेकर 12.7 तक, और उसके अलावा हम लोगों ने एक और वीडियो में डिस्कस किए थे सब फार्मूलाज चैप्टर 12 के। ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक्सरसाइज में फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो फार्मूलाज वाली वीडियो इसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आप वो वाली वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.8 और देखते हैं उसने हमें एक्सरसाइज 12.8 में क्या कहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.8 एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारे इसमें प्रूव्स है। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो हम लोग टाइम को जाया के बगैर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल से स्टेप में बस हमें पता होना चाहिए फार्मूलाज, और उसके लिए आप लोग एक दफा फार्मूला की वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, देन आपको फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे, या आप सामने फार्मूलाज को खोल कर भी रख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसमें हमें कहता है r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 एंड देन साइन गैमा बाय 2। ठीक है जी, तो हम लोगों ने जो चीज प्रूफ करनी है वो इस होल चीज को स्मॉल r के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और जो स्मॉल r होता है वो किसकी इक्वल होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s। ठीक है जी, ये चीज हमारे पास होती है r। ठीक है, तो हम लोग इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और देखते हैं इसमें हमने करना क्या है। 4r तो हमारा आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वैल्यू साइन अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू हमने फार्मूला से भी पढ़ी और हमें पता है वो होती है हमारे पास s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू होती है इसकी। उसके बाद हम लोग आते हैं साइन बीटा बाय 2। तो एक और चीज है इन सब फार्मूलाज की, जो सबसे क्यूटनेस सबसे खूबसूरत चीज वो ये है कि एक फार्मूला अगर आप करने दूसरा फार्मूला आपको खुद ही समझ आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। ठीक है जी, ये होगा। और इसी तरह जब हम लोग लिखेंगे साइन गैमा बाय 2 का फार्मूला, तो वो हमारे पास आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें 4r तो हमारे पास आ गया है, r की जो वैल्यू है वो भी अभी हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास होती है a b c ओवर 4 डेल्टा। एक दफा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कैपिटल R इज इक्वल टू हमारे पास होता है a b c ओवर 4 डेल्टा। ठीक है जी, आगे हम लोग आ जाए। अब ये तीनों के रूट के अंदर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक इसके रूट के नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो चीज हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। ठीक है, अब देखें s माइनस ए हमारे पास 2 दफा है, s माइनस सी और s माइनस सी सब जो है हमारे पास 2 दफा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा s माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास जो है इसी तरह a भी 2 दफा, b भी 2 दफा, c भी 2 दफा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखें यहाँ पे 4 और 4 तो हम लोगों ने कर दिया स्टेप में कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग आते हैं, तो मैं इस चीज को यहाँ पर रेज करता हूँ। ठीक है, और आप लोग वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को इन जो स्टेप्स हैं नोट जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया a b c और डेल्टा। ओके, अब देखें इनटू ये हमारे पास के रूट हो जाएगा खत्म, तो ये बन जाएगा हमारे पास s माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है जी, ये हो गया। और नीचे हमारे पास इसके रूट खत्म होगा, तो ये बन जाएगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और ए बी सी आपस में हो गए हैं कैंसिल। अब जो चीज है समझने वाली है, हम लोगों ने बनाना है यहाँ पर r। ठीक है, अब देखें ये जो चीज है हमारे पास, हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, वो ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और अगर हम लोग डेल्टा स्क्वायर की बात करें तो ये चीज कैंसिल हो जाती है। एक ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वो हम लोगों ने भी यहाँ पर यूज करना है। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस फॉर्मूला को यूज किस तरह करना है। ये देखिएगा, इसको सबसे पहले हम लोग s से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर s लगा दें
और यहाँ पर भी एस लगा दें, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, एस प्लस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सीन ये होगा, हमारे पास ये चीज बन गई है, ठीक है, इस जगह पर। तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये होती है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा और एस साथ में आ जाएगा, ठीक है। एक डेल्टा से कैंसिल, और ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा ओवर एस, जो कि हमारे पास आर के इक्वल होता है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है, ठीक है। इस स्टेप को समझने की आपको जरूरत है, ठीक है। एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल हमारे पास बन जाता है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पार्ट 2 है, वो भी बिल्कुल सेम इस जैसा ही है, उसमें भी 4 आ रहा है, लेकिन वहां पे कॉस के फार्मूलाज लग रहे हैं। आप कॉस के फार्मूलाज लिखें, आगे आप उसके रूट के अंदर लिखें, सेम वो स्टेप्स होंगे। उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो उसमें भी एक किस्म के उसने 3 पार्ट्स बना दिए, ठीक है। तो तीनों जो है वो आर के इक्वल है। तो अभी मैं देखता हूँ आपके सामने क्वेश्चन, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए, अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 1 में भी आपके सामने देखता हूँ, उसमें वो हमें क्या कहता है देख लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें इसने हमें कहा है कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ए साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 एंड सीकेंट अल्फा बाय 2। ओके, नो वरीज, ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए, इस साइड से हम लोग स्टार्ट करने हैं, राइट हैंड साइड से इसको। अब देखिए, ए हमारे पास तो आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है, साइन बीटा बाय 2। साइन बीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं साइन गैमा बाय 2। साइन गैमा बाय 2 हमारे पास होता है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, ठीक है जी, ये भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग आते हैं सीकेंट अल्फा बाय 2, ठीक है। सीकेंट आपको पता है किस चीज का उलट होता है, कॉस का, ठीक है। तो जो कॉस हमारे पास होता है ना, कॉस अल्फा बाय 2, वो हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ये चीज जो है हमारे पास इक्वल होती है उसके, ठीक है। तो जब हमारे पास सीकेंट आ गए, यानी कि इसको उलट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। तो ये सीन होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इसको एक इसके रूप में लिख देंगे, जिस तरह पिछले स्टेप्स में किया था। तो अब देखें, इन दो को तो हम लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, वो आगे आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, इन दोनों को जब हम लोग एक ही इसके रूप में लिखेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए, एस माइनस ए 2 दफा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एस माइनस ए होल स्क्वायर, एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी है, ठीक है, एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब हम नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास यहाँ पे ए 2 दफा है, ए स्क्वायर बी सी बन गया हमारे पास, ठीक है जी। आगे हम लोग आते हैं इसकी तरफ, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख लेते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये देखिएगा, इस पूरे को मैं इरेज करता हूं, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट बी सी, ठीक है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है जी। और एक और चीज हम लोग ऐसे करते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर रूट हम लोग अलग-अलग लिख लेते हैं। ये हमने इकट्ठे तो किए हैं, लेकिन ऊपर नीचे इनका जो स्क्वायर रूट है वो मैं अलग-अलग लिख रहा हूं, इस तरह, ठीक है। एक ही बात होती है, ठीक है। ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ बीसी और स्क्वायर रूट ऑफ बीसी आपस में हो गया हमारे पास कैंसिल, ठीक है। जब यहां से ये और ये कैंसिल होगा, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ए, और फिर ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज होगी। तो जो एंड पे हमारे पास जो चीज हमारे पास बच जाएगी, वो कुछ ये होगी, ठीक है। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कुछ एक शेप में बना के लिख देता हूं। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है जी। ये चीज बन गई हमारे पास यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, सब कैंसिल हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आगे इसके मेन स्टेप की तरफ, ठीक है, जो समझने वाला है। उसमें सीन ये होगा कि हमारे पास हम लोगों ने क्या चीज इसको लेकर आना, इक्वल डेल्टा ओवर एस के, ठीक है जी। तो अब हम लोग ये चीज करेंगे कि हमारे पास ऊपर देखें किस चीज की कमी है, एस की कमी है, लेकिन नीचे भी हमें चाहिए डेल्टा, और ऊपर फिर हम लोग डेल्टा स्केल बनाकर उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो अब देखिएगा स्टेप हम लोगों ने करना क्या है।
इस चीज को तो हम लोग लिख देते हैं फिलहाल ऐसे ही s माइनस ए, ओके, होल स्क्वायर इनटू s माइनस सी एंड s माइनस बी डिवाइड्स, ये चीज देखिएगा, s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, s इंटू एस माइनस ए है हमारे पास, और हमारे पास किस चीज की कमी है, वो है हमारे पास साथ में s माइनस बी भी हो, s माइनस सी भी हो, तब ये डेल्टा की तरफ जाता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज से, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी एंड s माइनस सी, ओके, और इधर भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं s माइनस बी एंड s माइनस सी से, ठीक है, दोनों कैंसिल हो तो वही चीज बन जाती है। अब चीज देखिएगा कि हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइड पे लिख देता हूं ताकि हम लोग बाकी क्वेश्चन उस साइड पे लिख लें। यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया s माइनस बी एंड s माइनस सी, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं आगे, ये s माइनस बी s माइनस सी इसके अंदर जब जाएगा तो कुछ इस तरह सीन हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ बन जाएगा हमारे पास s माइनस ए होल स्क्वायर पहले मौजूद था, और s माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में s माइनस सी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड्स में हम लोग आते हैं, हमारे पास ये जो चीज है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी, ठीक है, यानी कि a की स्क्वायर रूट के नीचे हम लोगों ने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब चीज देखिए हमारे पास बन क्या रही है, इस चीज को गौर से देखिए, ये चीज तो हमारे पास बन रही है डेल्टा, ठीक है, और जो ऊपर है हमारे पास डेल्टा बन सकती है, लेकिन हमारे पास एक चीज की कमी है, वो है s, ठीक है, तो वो चीज हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है, और वो हम लोग किस तरह ऐड करते हैं, उम्मूमन हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मान लो एक दफा मैं इसको कुछ लिखता हूं तो आपको समझ आ जाएगी, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, ये सीन हो गया हमारे पास। नीचे जो हमारे पास है वो डेल्टा की इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज जो डेल्टा की इक्वल होती है। अब देखिए ये चीज जो है हम लोगों ने बनानी है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा किस तरह बनेगी, हमारे साथ इसके साथ हमारे पास s भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया हम लोगों ने s से, और डिवाइड भी हम लोगों ने इसको कर दिया s से, ठीक है। अब ये चीज देखें हमारे पास पूरी क्या बन रही है, डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास बन रही है डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा s, ठीक है, ये चीज आप देख रहे हैं ना, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है, और अगर यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर वो डेल्टा की इक्वल होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। एक डेल्टा इस एक डेल्टा से कैंसिल, तो ये चीज हमारे पास रह जाएगी डेल्टा ओवर s, और जो कि हमारे पास r की इक्वल होता है, जो कि हम लोगों ने प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से इसमें जस्ट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज लगा ली हैं, ठीक है, साइन अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2, जो भी आपको कहीं भी होंगी। उसके बाद आप लोगों ने सबको इकट्ठा करके लिख लेना है, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने चीजों को, इक्वेशन को बराबर करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करके, और आपने इस साइड पे, और वाली साइड पे क्वेश्चन को लेके जाना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या है। आगे इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो भी सेम यही है, जस्ट आगे इसमें इसने फॉर्मूला चेंज कर दिए हैं, वैल्यूज पुट करनी है आपसे, 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी इसके अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या कहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैं लिखता हूं आपके सामने, देखते हैं इसने हमें क्या कहा है। अच्छा जी, और 1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R, ठीक हो गया, इजी है ये भी। क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, ठीक है, चंद फार्मूले हैं 5-6 जिसके इर्द गिर्द ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो घूम रही है, ठीक है। इज इक्वल टू 4R साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस बीटा बाय 2 एंड देन कॉस गामा बाय 2, ओके, ठीक है, तीन वैल्यूज पुट करनी है। और अब देखिए पहले हमारे पास स्मॉल r वो हमेशा क्या होता था, अब हमारे पास क्या चीज आ गई है, R1, ठीक है। तो जो R1 होता है वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है वो हमें देखना है। तो R1 हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए, ठीक है, और R2 होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी, ठीक है, और R3 होता है हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस सी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि डेल्टा ओवर ही होता है ना, या कुछ और होता है, मैं इसको एक दफा कंफर्म कर लूं ताकि बाद में भी मसला हमें
पेश ना हो। बिल्कुल ठीक है, ये डेल्टा ओवर यही होता है। ये तीन फार्मूलाज है, R1 का, R2 का और R3 का। बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से इसको। तो हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे 4, ठीक है। कैपिटल R हमारे पास इक्वल होता है ABC और 4 डेल्टा, ये भी चीज ठीक होगी। साइन ऑफ अल्फा बाई 2 वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास S माइनस बी एंड S माइनस सी ओवर BC, ओके। और उसके बाद हमारे पास जो कॉज बीटा बाई 2 है वो किस चीज की इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है S इंटू S माइनस बी ओवर AC, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस चीज की कॉस गैमा बाई 2 की, तो ये हमारे पास इक्वल होता है S इंटू S माइनस सी ओवर AB, ठीक है। ये चीज हमारे पास इक्वल होती है। तीनों फॉर्मूलाज मैंने पुट कर दिए हैं। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, फार्मूलाज को आप सामने खोल के रखिए, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है जी। तो ये 4 और 4 आपस में तो हो गए कैंसिल, ठीक है जी। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है सी। तो ये जैसा कि हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इसके रूट को एक ही के अंदर लिख देते हैं। तो वो लिखते हैं हम लोग पहले। ये तो हमारे पास ABC ओवर डेल्टा ऐसे ही आ गया, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं इसके रूट के अंदर लिखने वाला सीन। तो S 2 दफा है, ये बन जाएगा S स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं B भी 2 दफा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा S माइनस बी होल स्क्वायर। C भी 2 दफा है तो S माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले हम लोग टर्म्स की तरफ आते हैं। B हमारे पास 2 दफा है तो B स्क्वायर आ जाएगा, A भी 2 दफा है तो A स्क्वायर आ जाएगा, और C भी 2 दफा है तो हमारे पास C स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक चीज क्लियर होगी, सिंपल हम लोगों ने इनको इकट्ठा करके लिख दिया है, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमारे पास मेन स्टेप आ रहा है कि हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। ये चीज देखिए, एक ABC और डेल्टा हम लोग फिलहाल ऐसे ही देख देते हैं, ठीक है जी। अब देखें, इस फॉर्मूला को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए कि ये चीज जो हमारे पास है वो डेल्टा वाली साइड पे चली जाए, ये चीज खत्म हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर S माइनस A हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर S माइनस A से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टेप है, ये सब स्क्वायर खत्म हो जाएंगे इसके रूट की वजह से। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी S इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ठीक है। और नीचे हमारे पास बन जाएगा ABC आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है जी। और हम लोगों ने साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किस चीज से करना है, S माइनस A से, क्योंकि हमें इस चीज को बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा S माइनस A, ओके। और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा S माइनस A, ठीक है। अब देखें, ये जो ऊपर पूरी चीज है हमारे पास, जब इसको इकट्ठा करें तो हमारे पास बन गया है डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास S माइनस A रह जाएगा। तो अब देखिएगा कि क्वेश्चन करो कितना जल्दी आपके सामने चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास बन गया है S इंटू S माइनस A, ये वाला, साथ में हमारे पास S माइनस बी, और साथ ही हमारे पास S माइनस सी, ये चीज होगी। और नीचे हमारे पास क्या चीज मौजूद है, ये वाला डेल्टा मौजूद है, और साथ हमारे पास S माइनस A मौजूद है, ठीक है। ये चीज हमारे पास ऊपर बन जाएगी डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, डेल्टा इंटू S माइनस A, ठीक है। डेल्टा और डेल्टा ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये चीज बन गई डेल्टा ओवर S माइनस A। और जैसा कि मैंने 3 फॉर्मूलाज देखे थे, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A होता है, तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी R1, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद में आगे आपको अगर क्वेश्चन जो है इसी के सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करें, उसमें हम लोगों ने R2 और R3 को प्रूव करना है। तो सेम यही प्रोसेस है, उसके अंदर फिर इस जगह पे आगे चेंजिंग होगी थोड़ी, मल्टीप्लाई और डिवीजन में यहाँ पर S माइनस बी आ जाएगा R2 वाले में, और R3 वाले में S माइनस सी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग के फार्मूलास को खोल के सामने रख लें। उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखता हूं मैं आपके सामने क्वेश्चन, और देन हम स्टार्ट करते हैं। और फिर दोबारा से कह रहा हूं, आप भी कहते होंगे सर, बार बार कहते हैं कि क्वेश्चंस को नोट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, ओके। तो उसमें उसने हमें कहा है R1 इज इक्वल्स टू S tan अल्फा बाई 2, ओके। ये चीज आ गई, नो वरीज, इसको भी कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो अब देखें R1, और इस साइड से हम लोग इसको स्टार्ट करना है, तो S हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है।
और tan α/2 ये फार्मूला भी मैं आई थिंक हम लोग एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। बहरहाल लिखते हैं, ये हमारे पास होता है इक्वल s माइनस बी इंटू s माइनस सी और क्या कहते हैं इसको, हाँ s इंटू s माइनस ए। ये फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, फार्मूला फिर खोल के सामने रख लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगेन β/2 और γ/2 का भी फार्मूला है ये। ठीक है जी, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो s है ना, इसको हम लोगों ने इसके अंदर लेके जाना है। अंदर जाने के लिए इसके ऊपर स्केयर का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह करेंगे तो ये चला जाता है अंदर, यानी कि बन जाएगा s स्केयर इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ओके, ये चीज होगी। डिवाइड हमारे पास आ गया s इंटू s माइनस ए। अब देखिए ये मैंने क्यों किया है, जब s स्केयर है, जब स्केयर और उसके रूट आपस में कैंसिल अगर हम करें तो s बार आ जाए, दोबारा वही चीज बन जाती है। ठीक है, अब अंदर जो हमारे पास ये जो s है, एक इस s से हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। तो जो अंदर हमारे पास एक चीज पूरी बन रही होगी वो मैं लिखता हूं आपके सामने, वो कुछ इस तरह होगी। ये देखें, इसके रूट तो आ गया ऐसे ही, s आ गया इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी ओवर s माइनस ए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। अब देखें, s माइनस ए नीचे हमारे पास ठीक मौजूद है, लेकिन हमारे पास ऊपर होना चाहिए डेल्टा, और डेल्टा को बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, s माइनस ए की कमी है। तो s माइनस ए से इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये चीज हमारे पास पूरी जो बन गई है वो डेल्टा है। ठीक है, देखिए s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हमारे पास सीन कुछ ऐसा बन रहा है, यानी कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड देन s माइनस सी। ये चीज आ गई। और नीचे हमारे पास जो चीज बन रही है वो है स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस ए और स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में तो हो गए कैंसिल, s माइनस ए रह गया। ये चीज जो है हमारे पास होती है डेल्टा के इक्वल। सो ये बन जाएगा डेल्टा ओवर s माइनस ए, जो कि हमारे पास r1 के इक्वल होता है और हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो बाकी जो इसका पार्ट नंबर 2 पार्ट 3 है वो भी सेम है, उसमें r2 आ जाता है, इधर बीटा आ जाएगा, r3 आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। जस्ट फार्मूलाज आपको आने चाहिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए 4 क्वेश्चन बहुत हैं, बाकी आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होते तो डिस्क्रिप्शन में की बुक भी है, मेरा कॉन्टेक्ट भी है, आप सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो फर्दर है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब वाला जो सीन होता है वो भी पूरा जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।